चलो आज इंडिया के पार्लियामेंट को समझते हैं। पार्लियामेंट ना इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है। देखो इंडिया में ना बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब पार्लियामेंट में ना दो हाउसेस हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की, जो क्लियरली मेंशन करता है कि यूनियन के लिए ना एक पार्लियामेंट होगा जिसमें एक प्रेसिडेंट और दो हाउसेस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। देखो इन दोनों हाउसेस के मेंबर्स को ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। चलो अब लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा को ना हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो लोकसभा में ना मैक्सिमम 550 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स को ना इंडिया की जनता वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करती है। ये एक टेम्पररी हाउस होता है जो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है, या फिर कभी कभी 5 साल से पहले ही अगर सरकार गिर जाती है तो भी ये डिसॉल्व हो जाता है। फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं और मेंबर्स को दोबारा इलेक्ट किया जाता है। और लोकसभा के जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। सेकंड हाउस इज राज्यसभा। देखो राज्यसभा को ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस भी कहा जाता है। देखो राज्यसभा में ना मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखो राज्यसभा के मेंबर्स को ना इंडिया की जनता डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करती है, बल्कि जिन एमएलएस को वोटिंग के थ्रू इंडिया की जनता चुनती है वो एमएलए राज्यसभा के मेंबर्स को वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं। देखो लोकसभा के मेंबर्स को इंडिया की जनता इलेक्ट करती है, वही राज्यसभा के मेंबर्स को एमएलए इलेक्ट करते हैं। देखो राज्यसभा ना एक परमानेंट हाउस है और इसके हेड ना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। देखो अब इन दोनों हाउसेस के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो प्रेसिडेंट ना दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, बट वो फिर भी पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। देखो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना ना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। किसी बिल को एक्ट बनने के लिए ना प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी है। देखो प्रेसिडेंट ना पार्लियामेंट के सेशन के लिए समन भेजते हैं और वो चाहे तो किसी भी सेशन को एंड कर सकते हैं और वो लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ना तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। ऐसे लीगल अवेयरनेस के लिए मुझे फॉलो करो और शेयर करो रील अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।